जब भी दुनिया के अंत की बात होती है, हम सोचते हैं इसका अंत कैसे होगा। ये टॉपिक भी बड़ा मजेदार और रोचक लगता है, लेकिन दुनिया के अंत के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार होंगे। पिछले 10 सालों में पृथ्वी का तापमान जो कि 0.3 से लेकर 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है और ये आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वो इसकी तह तक नहीं जाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक दूर की पौड़ी है और फिलहाल इस संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त अनिल, योर चॉइस में स्वागत करता हूँ। पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी सांसें। इन पेड़ों को मानव के नहीं बल्कि जीव जंतुओं के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। इन पेड़ों से सब जीवित प्राणी और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन प्रदान होता है। इन पेड़ों से हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। इन पेड़ों के बहुत सारे उपयोग भी होते हैं। ये पेड़ वर्षा का भी कारण बनते हैं और ये सूखा और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं। इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट दिया, जंगलों को नष्ट कर दिया और कंक्रीट का जंगल निर्माण किया, बड़े बड़े इमारतें बनवाई, आलीशान बंगले बनवाए, लेकिन उस वक्त ये ढेर के ढेर रह जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियरों की ऊपर जमा बर्फ पिघलने लगेगी। कई स्थानों पर तो यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उनकी सतह में बढ़ोतरी होती जाएगी। समुद्र की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तत्वों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। मानव स्वास्थ्य पर असर। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही होगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर एक प्रकार की बीमारी है, जिसका नाम ही येलो फीवर है। जैसे संक्रामक रोग, एक दूसरे से होने वाला रोग, वो समय भी जल्द ही आ सकता है जब हमने से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी। पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों पर असर। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस प्रकार में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। शहरों पर असर। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी बढ़ने से ठंड लाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी, लेकिन इसकी पूर्ति एयर कंडीशनिंग में हो जाएगी। घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा। बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है। इनमें से अधिकांश
धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। मनुष्य, प्राणियों और पौधों की जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी संघन होता जा रहा है। यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यही से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना होगा, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।